themselves on the audience's memory. A form of aerial salute, they show respect, display aircraft, and showcase flying skills as a form of entertainment to delight the public. And everything is what we saw. So the spectacle of India's 77th Republic Day celebrations in New Delhi comes to a closure by the grand finale of the Indian Air Force. And ceremonial conclusions on days like today never have an air of finality about them. National celebrations always leave us suffused with feelings of pride, camaraderie, and oneness. The past anchoring us and giving us stability. The present giving us the energy to move on. And the future giving us hope. We're now awaiting the arrival of the President's bodyguard, and we can see them here coming from the direction of Rashtrapati Bhavan. Lovely sunny morning. A light winter breeze definitely lifting the flags, but the spirits too. भव्य गणतंत्र दिवस समारोह, और ये इतना शानदार कैसे बनता है, तो एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि जब हम और आप मौसम का हवाला देकर घर से बाहर जाने में भी आनाकानी करते हैं, तब भी हमारे सैनिक बारिश, कड़ाके की सर्दी और कोहरे की परवाह किए बिना लगातार अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते रहते हैं। सच ही कहा है किसी ने, अगर आप अपने काम में मेहनत करते हैं तो दिखता है, और अगर मेहनत नहीं करते हैं तो भी दिखता है। मेहनत, अनुशासन और अभ्यास से वो स्तर पाया जा सकता है जिसके लिए गणतंत्र दिवस परेड को दुनिया भर में जाना जाता है। The President's bodyguard arriving here at the saluting base. On arrival, the command for Salami Shastra will be given by the commandant of the PVG, and the national anthem will be played, drawing this celebration to a formal conclusion. Visual delight, patriotic feeling, and dignity and respect for the nation, for our men and women in uniform. We were privileged to have with us today as chief guests for the parade foreign dignitaries from the EU, and here, rising up in the blue sky as if carrying with them the aspirations of the largest democracy and one of the youngest populations in the world, hundreds of balloons in the colors of the national flag. And today, for our visitors and foreign guests who've seen the parade for the first time, we are sure that not only was this a novel experience for them, but also gave many a glimpse of our diversity, cultural heritage, and national oneness. भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
सलामी मंच से अब कुछ ही क्षणों के उपरांत समारोह पूर्वक राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। उनके साथ हैं इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे विशेष मेहमान, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन, माननीय राष्ट्रपति महोदया को समारोह पूर्वक विदाई देने के लिए उनके साथ उपस्थित, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, बहुत ही विशद, बहुत ही भव्य, बहुत ही प्रभावशाली 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ। ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति भवन का गुंबद देखा जा सकता है, जो कर्तव्य पथ से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ऐतिहासिक बग्घी में विशिष्ट मेहमान अपनी जगह, अपना स्थान ग्रहण करते हुए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा, भारत और यूरोप की सहभागीदारी अलग अलग क्षेत्रों में यूरोपीय कमीशन के देशों और भारत को प्रगति के नए आयाम पर ले जाने में कामयाब होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आगे आने वाले दिनों में बहुत से महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं सहयोग की दिशा में। परंपरागत बग्घी में माननीय राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड समारोह पूर्वक उनको राष्ट्रपति भवन लेकर के जाएंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, जैसा हमने शुरू में कहा, एक अद्वितीय एयरबॉर्न कैवलरी रेजिमेंट है। राष्ट्रपति महोदया उपस्थित जनसमूह का, जो कि कर्तव्य पथ के दोनों ओर उपस्थित हैं, अभिवादन करती हुई उनका जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समारोह से बड़ा कोई आयोजन नहीं है। भव्य आयोजन और राष्ट्रपति जी का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर कर्तव्य पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और जिस क्रम में प्रोटोकॉल के हिसाब से गण्यमान्य व्यक्तियों का आना हुआ था, अब उसके रिवर्स ऑर्डर में उनका यहां से प्रस्थान होता है। राष्ट्रपति जी के बाद अब माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन सलामी मंच से कुछ देर में प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष आज के समारोह का मुख्य थीम। Ceremony and tradition giving context to modernity. Today, the signs and symbols of national celebration become more meaningful. And as we foreground them, our individual identities take a back seat, and responsible nationhood leads the way. And we saw glimpses of that. Across the armed forces, across the civilian performers. And as the dignitaries depart from the saluting base and we conclude yet another Republic Day parade in New Delhi, we would do good to remember that our extraordinary existence as a civilization has withstood centuries of transformation and still stands strong with its uniqueness in place. We are, however, a young republic, still settling in, still adopting, and still adapting. Our strength has always been our ability to embrace and hold different extremes with gravitas and fortitude, with balance and dignity, tradition and modernity, change and continuity.
reconciliation, and resistance. And of course, resilience and fragility. And India's ability to allow space of change in opinions and differences is what gives it the power to sustain and grow from strength to strength. And here, applause growing from strength to strength. Everybody has been waiting. This has become virtually tradition now. Prime Minister Narendra Modi, before departing from the venue, goes right up along either side of the enclosures and Kartavya Path to greet people up close, firsthand. समारोह का वो हिस्सा जिसकी प्रतीक्षा यहाँ मौजूद सभी को रहती है, जब प्रधानमंत्री उनके निकट, उनके दीर्घाओं के निकट पहुंचते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। यादगार के कुछ और पल उनकी यादों में शामिल, और प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि वो काफी दूर तक इन दीर्घाओं में जो दर्शक हैं उनके पास जाएं, उनके नजदीक जाएं और उनका अभिवादन स्वीकार करें। And as the Prime Minister slows down to interact with the people, Kartavya Path becomes a canvas of emotion and national pride. Across the majestic boulevard, thousands rise to their feet. Hands waving, eyes searching, hearts racing for a glimpse that many have waited years for. With every wave and folded greeting, the Prime Minister acknowledges the faith of the people seated across Kartavya Path. In that simple gesture lies a powerful connection of trust, respect, and shared destiny. For countless citizens present here today, this is not merely a visual moment. It is an experience that will be remembered for a lifetime, retold to families, preserved in photographs, and cherished in quiet reflection. The excitement visible on these radiant faces here. Children craning their necks, elders offering blessings, tricolors fluttering with pride, speaks volumes of a nation's collective hope. This is leadership, not from a distance, but leadership that reaches out, listens, and reassures. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि इस तरह के जो ऐतिहासिक आयोजन हैं और उनमें जो जन भागीदारी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसे सुनिश्चित किया जाए। और उसी क्रम में जो दर्शक यहाँ पर कर्तव्य पथ के दोनों ओर दीर्घाओं में उपस्थित हैं, उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं कि कब माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके नज़दीक आएंगे, उनके साथ उनको सेल्फी लेने का मौका मिलेगा, उनकी यादगार फोटोग्राफ को अपने साथ संग्रहित करने का, संचित करने का अवसर मिलेगा। और यकीनन अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट अवसर होता है एक आम नागरिक के लिए, जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व उसके इतने पास हो, उससे इतनी प्रॉक्सिमिटी उनकी बन रही हो, तो अपने आप में उसके व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय, कभी न भुलाने वाला ये अवसर होता है। और इन चेहरों पर जो उल्लास है, जो उत्कंठा है, जो उमंग है, वो स्पष्ट देखी और पढ़ी जा सकती है। 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य समापन हुआ है परेड का, जहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन हुआ, देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। वंदे मातरम के 150 वर्ष इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, समृद्धि का मंत्र जो बन करके उभरा है, उसका अवलोकन किया देश ने, सारी दुनिया ने। आज़ादी का महोत्सव हम मना रहे हैं और पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। देश का सर्वोच्च नेतृत्व सुनिश्चित कर रहा है
कि विकास की यात्रा अनवरत रूप से जारी रहे और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा पावन संकल्प है। Prime Minister Narendra Modi, waving to the engines of any democracy, its driving force, its people. The country we all build is the country we bequeath. अब नजर है 2047 पर, जब आजाद भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे। हम लगातार लक्ष्यों को सामने रखकर उन्हें पाने के प्रयास में लगे हैं। इस महान देश की प्रगति और विकास गाथा लगातार लिखी जा रही है। स्वर्णिम भारत की आभा में दमकते मानवता और निखरते विश्व की ये तस्वीर भारत का भव्य गणतंत्र दिवस समारोह। Every last wave counts, every last smile counts. The Prime Minister's khaki